नमस्कार दोस्तों, मास्टर मंत्रा में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है रविकांत सिंह और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लाभ हानि, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस भी बोलते हैं। ये मैथ्स का बहुत ही सिंपल चैप्टर है और हम लोगों के दैनिक जीवन में ये टॉपिक्स हमेशा आते रहते हैं, कब लाभ होता है कब हानि होता है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे टर्म्स, कुछ ऐसे शब्द सीखेंगे जो इसके गणित की भाषा में इसको क्या कहते हैं, ये सारी चीजें सीखेंगे। और इसके साथ साथ अगर हमको लाभ हो रहा है या हानि हो रही है तो प्रतिशत में उसको कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे हम लोग मैथ्स की बहुत सारी वीडियोस अच्छी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं दोस्तों कि लाभ और हानि का कॉन्सेप्ट होता क्या है। लाभ का मतलब क्या होता है, हानि का मतलब क्या होता है। जैसे हमने कोई सामान 1000 रुपए में खरीदा, ठीक है। मान लो मैंने कोई सामान 1000 रुपए में खरीदा और मैंने उसको 1100 रुपए में बेच दिया, ठीक है। यानी कि जितने रुपए का खरीदा और 100 रुपए ज्यादा में मैंने बेच दिया। तो उस स्थिति में आपको क्या लगता है कि मुझको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? तो आप कहेंगे कि मैंने 100 रुपए ज्यादा में बेचा है तो 100 रुपए मुझको फायदा हुआ। लेकिन अगर मान लो मैंने कोई दूसरी चीज है 500 रुपए में खरीदी और उसको 450 रुपए यानी 450 रुपए में बेच दी, तो जाहिर सी बात है कि मुझको नुकसान हुआ 450 रुपए का। तो लाभ हानि यही है, जहां अगर फायदा हो रहा है तो गणित की भाषा में उसको लाभ कहते हैं, जहां नुकसान हो रहा है उसको हानि कहते हैं। जिस मूल्य पर खरीदते हैं उसको क्या कहते हैं, जिस मूल्य पर बेचते हैं उसको क्या कहते हैं। कैसे पता चलेगा कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है? कैसे पता चलेगा कि कितना लाभ या कितनी हानि हो रही है? कैसे हमको पता चलेगा कि कितने प्रतिशत का लाभ या कितने प्रतिशत की हानि हो रही है? तो ये सभी चीजें हम लोग अब जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्रय मूल्य, ठीक है। अगर कोई वस्तु हमने 1000 रुपए में खरीदी है, ठीक है, हमने 1000 रुपए में खरीदी है तो उसको उसका क्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है। यानी कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसको उसका क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे मान लो मैंने एक पंखा 1000 रुपए में खरीदा तो पंखे का क्रय मूल्य 1000 रुपए हो गया। अब अगर जब हम उसको बेचेंगे, मान लो मैंने 1100 रुपए में उसको बेच दिया, तो जिस मूल्य पर हम लोग बेचते हैं उसको कहते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है। तो विक्रय मूल्य का क्या मतलब हुआ कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, ठीक है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसको क्रय मूल्य कहते हैं और जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसको उसका विक्रय मूल्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे हमने पंखा 1000 रुपए में खरीदा था तो 1000 रुपए इसका क्रय मूल्य हो गया और 1100 रुपए में बेचा था तो 1100 रुपए हमारा विक्रय मूल्य हो गया। अब आते हैं लाभ या हानि क्या होता है, तो इसको समझ लेते हैं। लाभ क्या होता है? जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हो, बड़ा हो, यानी कि जिस मूल्य पर हम बेच रहे हैं उससे कम दाम पर हमने खरीदा था। यानी कि अगर हम कोई सामान 6000 रुपए में बेच रहे हैं लेकिन उसको हमने खरीदा था 5000 रुपए में ही, तो वो 1000 रुपए का हमको लाभ होता है, ठीक है। यानी कि जिस मूल्य पर हम बेच रहे हैं वो मूल्य किससे ज्यादा होना चाहिए? क्रय मूल्य से। यानी कि जिस मूल्य से हम लोग खरीदे हैं उससे बेचने वाला मूल्य बड़ा होना चाहिए। तो लाभ का मतलब कि अगर विक्रय मूल्य यानी कि जिस मूल्य पर हमने बेचा वो बड़ा हो, किससे? क्रय मूल्य से, या फिर क्रय मूल्य छोटा हो विक्रय मूल्य से, तो हमको लाभ होगा। इसके विपरीत अगर हानि कब होगी? अगर हमारा क्रय मूल्य ज्यादा होगा,
यानी कि अगर हम कोई सामान 500 रुपए में खरीद रहे हैं और 450 रुपए में बेच रहे हैं, यानी कि यहां पर हम देखेंगे कि हम लोग कम दाम में बेच रहे हैं, यानी बेचने वाला मूल्य कम है या फिर छोटा है। तो जिस दाम पर हम लोग खरीदते हैं, अगर क्रय मूल्य बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है किससे? विक्रय मूल्य से। यानी कि हम लोग कम दाम में बेचे और ज्यादा दाम में खरीदे थे, तो हमको हानि या फिर नुकसान या फिर इसको लॉस भी कहते हैं, ठीक है। और इसको कहते हैं प्रॉफिट या इसको कहते हैं फायदा या इसको कहते हैं लॉस को नुकसान। अब हमको कैसे पता चलेगा कि कितने का फायदा हुआ और कितने का नुकसान हुआ? तो उसके लिए हम लोग अगर लाभ देखेंगे तो क्रय मूल्य बड़ा है और विक्रय मूल्य छोटा है, तो इसमें से इसको घटा देंगे। और हानि के लिए क्रय मूल्य बड़ा है, विक्रय मूल्य छोटा है, तो इसमें से इसको घटा देंगे। इसके लिए इसका फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद कुछ सवाल लगाएंगे और ये भी जानेंगे कि प्रतिशत में लाभ हानि कैसे निकालते हैं। यानी कि अगर मैंने कोई चीज 10,000 रुपए में खरीदा और उसको 12,000 रुपए में बेच दिया, तो हमको लाभ हुआ कि हानि? तो हम जानते हैं कि इसमें लाभ होगा। कितने का लाभ हुआ? 2,000 का। लेकिन अगर मैं पूछ दूं कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ये भी हम लोग चैप्टर में आगे देखेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम लोग देखेंगे लाभ और हानि का फॉर्मूला क्या होता है। लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, यानी कि जिस मूल्य पर हम लोग बेच रहे हैं उसमें से किस मूल्य पर खरीदे थे उसको घटा देंगे तो हमको लाभ पता चल जाएगा। हम लोग जानते हैं लाभ तभी होगा जब विक्रय मूल्य यानी बेचने वाला मूल्य खरीदने वाले मूल्य से बड़ा होगा। और हानि कब होगा? जब क्रय मूल्य आपका विक्रय मूल्य से बड़ा होगा। यानी कि क्रय मूल्य में से हम लोग विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितनी हानि हुई है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक प्रश्न के द्वारा इसको समझाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर दो प्रश्न हमारे सामने लिखे हुए हैं। रमेश ने एक साइकिल 2,200 रुपए में खरीदी और 1 वर्ष बाद उसे 1,500 रुपए में बेच दिया। बताओ उसे लाभ हुआ या हानि? और अगला सवाल है, राहुल ने 50 किलो दाल 3,500 रुपए में खरीदा और उसे 3,800 रुपए में बेचा। बताओ उसे लाभ हुआ या हानि और कितना? ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न हम लोग लगाएंगे और यहां पर इसको मैं फार्मूले को मिटा देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप इसको नोट कर लिए होंगे। तो इसको हम लोग लगाएंगे कैसे, इसको लगाने का तरीका सीखते हैं। पहले वाले को हल करते हैं। हल एक, पहले वाले को हल कर, रमेश ने एक साइकिल 2,200 रुपए में खरीदी। तो साइकिल का क्रय मूल्य बराबर, साइकिल का क्रय मूल्य बराबर 2,200 रुपए, ठीक है। और 1 वर्ष बाद उसे 1,500 रुपए में बेच दिया। तो साइकिल का विक्रय मूल्य यानी कि कितने में बेच दिया? 1,500 रुपए। चूंकि यहां पर हम देखेंगे कि जो क्रय मूल्य है यह बड़ा है किससे? विक्रय मूल्य से। तो इसलिए रमेश को क्या होगा? रमेश को हानि होगी। क्या होगी? हानि, ठीक है। चूंकि जितने का खरीदा था उससे कम दाम में बेचा है, इसलिए इसको हानि होगी। अब हानि कैसे निकालेंगे? हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को शॉर्ट में वी मू यानी विक्रय मूल्य मैं लिख दिया, क्रय मूल्य को क्रय मूल्य, ठीक है। बराबर ये हो जाएगा 2,200 रुपए ऋण 1,500 रुपए बराबर 700 रुपए। यानी कि इसको 700 रुपए की हानि होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
उसको कैसे लगाएंगे और उसका मतलब समझेंगे। दूसरे सवाल को हल करेंगे कि राहुल ने 50 किलो दाल 3,500 रुपए में खरीदा। तो यहां पर दाल चूंकि 50 किलो ही खरीद रहा है और 50 किलो ही बेच रहा है, तो हम लोग मात्रा नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं। दाल का क्रय मूल्य यानी कितने रुपए में खरीदा? 3,500 रुपए। दाल का विक्रय मूल्य बराबर 3,800 रुपए। यहां पर हम देखेंगे कि जो विक्रय मूल्य है वह बड़ा है किससे? क्रय मूल्य से। यानी कि ज्यादा दाम में बेच रहा है, कम दाम में खरीदा था, इसलिए लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है, अब लाभ कितना होगा? विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, यानी कि 3,800 रुपए ऋण 3,500 रुपए बराबर 300 रुपए का इसको लाभ होगा 50 किलो दाल को बेचने में। तो उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रतिशत की तरफ। अगर पूछ देता कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ठीक है, किसी भी सवाल में अगर प्रतिशत लाभ पूछ देगा तो हम लोग कैसे उसको जानेंगे, तो चलते हैं वैसे सवाल को लगाने। उसके पहले अनअकैडमी ऐप पे कुछ ऑफर चल रहा है, तो उस ऑफर की वीडियो 1 मिनट तक हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं अगले सवाल की तरफ, जिसमें हम लोग प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालना सीखेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो दोस्तों, अनअकैडमी के साथ मिलता है आपको अनअकैडमी प्लस फीचर। अनअकैडमी प्लस फीचर के साथ आप हर क्लास का घर बैठे लुत्फ उठा सकते हैं। आपको हर कोर्स का अनलिमिटेड एक्सेस दिया जाता है। आप इंडिया के टॉप एडुकेटर से पढ़ाए जाते हैं। आपको हर कोर्स का एग्जॉस्टिव कवरेज दिया जाता है। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन चलाए जाते हैं। लाइव टेस्ट सीरीज चलाई जाती है। समय समय पर स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दिए जाते हैं। आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं और मेंटरशिप और गाइडेंस भी आपको साथ साथ मिलती है। सीटेट मास्टर पेडागॉजी सीरीज हिमांशी सिंह के द्वारा फ्री लाइव क्लासेस चलाई जा रही हैं 11 नवंबर से 20 नवंबर तक। इसका लुत्फ जरूर उठाएं अनअकैडमी पे। सीटेट पेपर 1 की फ्री लाइव क्लास सीरीज स्टार्ट हो चुकी है 12 नवंबर से, तो इसका आप लोग लाभ जरूर उठाएं। इस सीटेट 2020 कंप्लीट बैच कोर्स 12 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, तो जल्दी से आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लें और इसका लाभ उठाएं। एम सीटेट 2021 कंप्लीट बैच कोर्स फॉर सीटेट पेपर 2 जो कि 2 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, तो इसको भी आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ इसका लाभ उठा सकते हैं। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए 1 मंथ की फीस है 1200 रुपए, 3 मंथ की फीस है 1000 पर मंथ के हिसाब से 3000 रुपए, 6 मंथ की फीस है 4800 रुपए, और अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 500 रुपया पर मंथ के हिसाब से सिर्फ 6000 रुपए में ही आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। तो आज ही जाएं अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें और ऑफर का लाभ उठाएं। तो अगला सवाल है दोस्तों, पायल ने एक फ्रिज 15,000 रुपए में खरीदा और 2 वर्ष बाद उसे 12,000 रुपए में बेच दिया। बताओ उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। इस प्रश्न में पहले से दिया हुआ है कि उसको हानि हो रही है, इसमें श्योरिटी है। ठीक है, यानी कि फ्रिज का क्रय मूल्य था, तो इसको हल करेंगे कैसे। देखो, फ्रिज का क्रय मूल्य बराबर 15,000 रुपए। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि कितने की हानि उसको हुई है। ठीक है, फ्रिज का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 12,000 रुपए दिया हुआ है। ठीक है, तो हानि कितनी हुई उसको? हानि कितनी हुई है? 15,000 ऋण 12,000 रुपए, यानी कि 3,000 रुपए की उसको हानि हुई है। ठीक है, अब पूछ रहा उसको कितने प्रतिशत हानि हुई। ठीक है, अब यानी कि 3,000 कितने प्रतिशत है किसका? अब देखो यहां पर हम लोग ध्यान से समझेंगे कि हानि या लाभ हमेशा क्रय मूल्य से ही निकलता है। यानी कि कितने रुपए में हमने कोई सामान खरीदा है उस पर हम लोग हानि या लाभ निकालते हैं, और उसी पर हम लोग प्रतिशत भी निकालते हैं कि इतने रुपए का खरीदा है तो अगर लाभ हुआ तो इसका कितने प्रतिशत है, और हानि हुआ तो इसका कितने प्रतिशत हानि हुई है। ठीक है, तो हमेशा लाभ या हानि हम लोग
किससे निकालेंगे? क्रय मूल्य से, जिस पर हम लोगों ने वस्तु खरीदी है। ठीक है, तो 3000 रुपए 15,000 रुपए का कितने प्रतिशत है, यही प्रश्न में पूछ रहा है। तो 3000 रुपए 15,000 का कितने प्रतिशत है? तो प्रतिशत हानि बराबर 3000 बटे 15,000 गुणे 100। ऐसा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रतिशत वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर कोई चीज यानी कि पूछ दे कि 3000 15,000 का कितने प्रतिशत है, तो इसको ऐसे ही लगाते थे। 15,000 में 3000 कितना है, तो इसको ऐसे ही हम लोग कुछ लगाते थे 3000 बटे 15,000 गुणे 100%। ठीक है, तो यहां भी हम लोग 100% लिख देंगे। इसको काट दिया, 3 एक कम 3, 3 पचे 15। ठीक, 5 से काट देंगे इसको 20, यानी कि उसको कुल 20% की हानि हुई। ठीक है, तो ये था प्रतिशत में निकालने का तरीका। तो क्या इसको निकालने का कोई फॉर्मूला भी है? तो फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं कि इसको निकालने का एक फॉर्मूला है, उसको हम लोग यहां पर नोट कर लेंगे। तो प्रतिशत लाभ हो या प्रतिशत हानि हो, दोनों हम लोग क्रय मूल्य से ही निकालते हैं। तो यहां पर हम लोग फॉर्मूला इसको लिख सकते हैं, यहां पर प्रतिशत लाभ या हानि बराबर लाभ कितना हुआ है या हानि कितनी हुई है बटे क्रय मूल्य गुणे 100%। ठीक है, यानी कि यहां पर ऐसे फिर से मैं साफ साफ लिख देता हूं, लाभ या हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100%। ठीक है, मैंने इसको 2 बार लिख दिया है। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि हमको इस फॉर्मूले से पता चल जाएगा। आगे हम लोग 3 प्रश्न लगाएंगे लाभ हानि के, जिसमें प्रतिशत से भी रिलेटेड चीजें रहेंगी, हर प्रकार के प्रश्न उसमें रहेंगे। तो तीनों प्रश्न को आप लोग बहुत ही ध्यान से समझेंगे, और उन तीनों प्रश्नों को आप लोग समझ लिए तो लाभ हानि का आप लोग हर क्वेश्चन लगा लेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, तीनों क्वेश्चन को लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दें। तो पहला सवाल है दोस्तों कि कमल ने एक टीवी यानी कि टेलीविजन, टीवी जो हम लोग देखते हैं, 8,000 रुपए में खरीदा और 2 साल बाद उसे 6,000 रुपए में बेच दिया। ठीक है, 8,000 रुपए में खरीदा था और 6,000 रुपए में बेच दिया, उसे लाभ हुआ या हानि? पहला प्रश्न है कि उसको लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। दूसरी चीज कि कितना, यानी कि लाभ हुआ या हानि हुआ तो कितना हुआ, और तीसरा प्रश्न है कितने प्रतिशत, यानी कि इस एक प्रश्न में 3 चीजें पूछी गई हैं। तो इसका हल हम लोग लगाएंगे। सबसे पहले टीवी का क्रय मूल्य बराबर 8,000 रुपए ऐसा दिया हुआ है। टीवी का विक्रय मूल्य बराबर, टीवी का विक्रय मूल्य हमारा है 6,000 रुपए, यानी कि 6,000 रुपए में उसको बेचा। अब लाभ हुआ या हानि, यहां पर हम लोग देखेंगे, यहां पर देखेंगे कि जो हमारा क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य बड़ा है किससे? विक्रय मूल्य से। यानी कि 8,000 रुपए में खरीदा, 6,000 रुपए में ही बेच दिया, इसलिए इसको क्या होगी? इसलिए इसको हानि होगी। ठीक है, पहली चीज, पहला सवाल हमको आ गया, यानी कि इसको हानि होगी। तो फिर है उसको लाभ हुआ या हानि, इसका उत्तर मिल गया, उसको हानि होगी। फिर कितना, यानी कि कितनी हानि होगी, तो हानि बराबर, यहां हम लोग लिख देंगे हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य बराबर 8,000 ऋण 6,000 रुपए, यानी कि 2,000 रुपए की इसको क्या हो गई? हानि हो गई। अब पूछ रहा है कि उसको कितने प्रतिशत की हानि हुई, तो प्रतिशत हानि बराबर हो जाएगा, हम जानते हैं कि कितना हानि हुआ है उसको ऊपर लिख देंगे, कितना हानि या लाभ बटे
क्रय मूल्य यानी कि 8,000 रुपए गुणे 100%। हमने फॉर्मूला देखा था कि प्रतिशत लाभ या हानि होती है, या फिर यहां मैं हानि का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देता हूं। प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100%। ये फॉर्मूला होता है। यहां लाभ रहेगा तो यहां लाभ हो जाएगा, सब कुछ सेम ही रहता है, ठीक है। तो प्रतिशत हानि बराबर हो जाएगा हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100%। लाभ या हानि हम लोग क्रय मूल्य पर ही ज्ञात करते हैं, यहां कभी विक्रय मूल्य नहीं आता है। तो हम लोग इसको काट दिए, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 से काट दिया 25, यानी कि उसको कुल 25% की हानि हुई। तो ये था पहला सवाल। अगले सवाल की तरफ हम लोग आते हैं। 2 सवाल और लगाएंगे जिससे हमको लाभ हानि के सारे कॉन्सेप्ट और हर प्रकार के सवाल को लगभग हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। अगला सवाल है दोस्तों कि एक दुकानदार ने 1 दर्जन अंडे 60 रुपए में खरीदे और उसने प्रति अंडा 6 रुपए की दर से बेचा, ठीक है। यानी कि एक दुकानदार है जिसने 1 दर्जन अंडे, 1 दर्जन में 12 अंडे होते हैं, यानी कि 1 दर्जन अंडे उसने 60 रुपए में खरीदे और उसे प्रति अंडा 6 रुपए की दर से बेचा, और एक अंडे को उसने 6 रुपए के हिसाब से, हर एक अंडे को 6 रुपए के हिसाब से बेच दिया। बताओ उसे 1 दर्जन अंडे बेचने में लाभ हुआ या हानि हुई। तो पहले हमको 1 दर्जन अंडे का दाम ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 1 दर्जन अंडे का क्रय मूल्य। 1 दर्जन अंडे का क्रय मूल्य हमारा 60 रुपए हो गया, ठीक है। अब 1 दर्जन अंडे का विक्रय मूल्य, तो 1 अंडे का पहले हमको विक्रय मूल्य पता है, का विक्रय मूल्य, 1 अंडे का विक्रय मूल्य हमारा है 6 रुपए। तो 1 दर्जन यानी कि 12 अंडे का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 6 गुणे 12, यानी कि कुल 72 रुपए में इसने अंडे बेचे। 12 छक 72, इसने कुल अंडे बेच दिए 72 रुपए में। यहां हम देखेंगे कि जो क्रय मूल्य है, यानी कि जो खरीदने वाला मूल्य है, वह छोटा है किससे, विक्रय मूल्य से। यानी कि उसने ज्यादा दाम पर सभी अंडों को बेच दिया, तो इसमें इसको कितना क्या होगा, लाभ होगा। हमारा आंसर हो गया। अब मैं अपने तरफ से अगर पूछ दूं कि बताओ उसको कितना लाभ होगा, तो हम जानते हैं कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, यानी कि 72 ऋण 60, यानी कि 12 रुपए का उसको क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। अगर मैं फिर से पूछ दूं कि कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो प्रतिशत लाभ हम लोग जानते हैं कि लाभ बटे क्रय मूल्य, यानी कितने में खरीदा था, इस पर 12 रुपए इसको लाभ हो गया, गुणे 100%, 6 दूनी 12, यानी कि इसको 20% का लाभ हो गया, ठीक है। तो ये दोनों सवाल में नहीं पूछा था, ये हमने खुद के लिए समझने के लिए ये दोनों ऐड कर दिया, ठीक है। तो सवाल को ऐसे लगाएंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। वो भी इससे मिलता जुलता ही है और उसमें कुछ नई चीज है, तो उस क्वेश्चन को जरूर देखेंगे। तो दोस्तों अगला सवाल है, एक आदमी ने 8,400 रुपए में एक सोफा सेट खरीदा, ठीक है, यानी सोफा सेट का क्रय मूल्य हो गया 8,400 रुपए। उसकी ढुलाई में 400 रुपए खर्च हो गए। ये नए प्रकार का सवाल आ गया। इसमें ढुलाई या फिर मरम्मत की चीजें जैसी होती है, तो इसमें 400 रुपया, यानी कि इस 400 को भी उसके क्रय मूल्य में ही जोड़ देंगे। वह कितने रुपए में सोफा सेट बेचे कि उसको 800 रुपए का लाभ हो, ठीक है। इस प्रश्न को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मान लो हमने 100 रुपए में कोई चीज खरीदी और उस पर हमने 10 रुपया और खर्च कर दिया, ठीक है, तो हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा 110 रुपए। अब मैं इसको कितने रुपए में बेचूं कि मुझको 8 रुपए का लाभ हो, तो क्रय मूल्य में हम लाभ जोड़ देंगे, यानी कि 118 रुपए में मैं बेचूंगा तभी मुझको 8 रुपए का लाभ होगा। अगर मैं इसको सोचूं कि मैं 100 रुपए का खरीदा हूं और 8 रुपए लाभ के 108 रुपए में बेचूंगा, तो मुझको लाभ नहीं होगा बल्कि 2 रुपया मेरी जेब से ही चला जाएगा। तो इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर मैंने कोई साइकिल खरीदी है और उसके मरम्मत पर खर्च किया है, तो वो भी उसके क्रय मूल्य में जुड़ जाता है।
अब उस पर हम लोग लाभ या हानि निकालते हैं। ठीक, तो सोफा सेट इसने 8,400 रुपए में खरीदा, लेकिन जब खरीद कर बाजार से घर लेकर आया तो 400 रुपए इसने अतिरिक्त खर्च किए, तो सोफा सेट का इसको कुल क्रय मूल्य हो गया 8,800 रुपए, यानी कि 400 रुपए ये जुड़ जाएगा। अब वह कितने में सोफा सेट बेचे कि उसको 800 रुपए का लाभ हो, तो इसको हम लोग कैसे लगाएंगे? ठीक है, तो सोफा सेट का क्रय मूल्य हो गया 8,400 रुपए। ढुलाई पर खर्च बराबर 8,400 रुपए कुल। ठीक है, तो कुल खर्च उसके जेब से कितना हुआ? 8,000, इन दोनों को जोड़ देंगे 8,800 रुपए। ठीक है, अब वह कितने रुपए में सोफा सेट बेचे कि उसको 800 रुपए का लाभ हो, यानी कि इससे 800 रुपए ज्यादा दाम पर बेचेगा तभी उसको 800 रुपए का लाभ होगा। तो इससे 800 रुपया ज्यादा निकालने के लिए कि उसको 800 रुपया इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो उसका सोफा सेट का विक्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा यानी कि 8,800 प्लस 800 रुपए, यानी कि 9,600 रुपए में अगर वह सोफा सेट बेचता है तभी उसको 800 रुपए का लाभ होगा। अब अगर मैं प्रश्न पूछ दूं कि वह सोफा सेट को कितने रुपए में बेचे कि उसको 10% का लाभ हो, ठीक है, यानी कि उसको 10% का लाभ हो, तो इसको हम लोग कैसे लगाएंगे? ठीक, तो मान लो उसका कुल खर्च हो गया 8,800 रुपए। ठीक, अब हम लोग इसको भूल जाएंगे, हम लोग यहां पर आ जाएंगे कुल खर्च, यानी कि क्रय मूल्य के बाद जो जो चीजें खर्च हो रही हैं ये उसका कुल खर्च से हम लोग निकालेंगे। तो 8,800 का 10% लाभ होना चाहिए इसको। तो 8,800 का, ये प्रश्न में नहीं पूछा है, इसको खुद को समझाने के लिए आपको मैं बता रहा हूं। 8,800 का 10% हम लोग निकाल लेंगे, कितना होता है? 10/100। ठीक है, यानी कि 8,800 का 10% हम लोग निकाल लेंगे, तो ये कट गया इससे, ये हो गया कट गया इससे, यानी कि 880 रुपए इसका 10% हो रहा है। ठीक है, अगर 10% लाभ कमाना है तो इसको 880 रुपया इससे ज्यादा पर बेचना पड़ेगा, तो इसका विक्रय मूल्य हमको प्राप्त हो जाएगा 8,800 प्लस 880, यानी कि 0,869, 9,680 रुपए में अगर सोफा सेट को ये बेचेगा तो इसको 10% का लाभ होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये सारा चैप्टर आपको समझ में आया होगा, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। आगे हम लोग मैथ्स के बहुत सारे ऐसे ही वीडियोस देखते रहेंगे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या नहीं समझ में आया। आपको वीडियो अच्छी लगी तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। पढ़ने के लिए और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनअकैडमी ऐप को जरूर डाउनलोड करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय।